हेलो नमस्कार मेरे प्यारे रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रज कोर्स एक दिन भुज का। चैप्टर का नाम क्या है? एक दिन भुज का। तो दोस्तों आज हम इसी चैप्टर को हल करेंगे। इसके सारे कार्यपत्रक हम आज हल करने वाले हैं। थोड़ा सा आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से यह समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। तो यह आपको पूरा पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक एक। जल्दी से कार्यपत्रक एक निकाल लीजिए और पेन कापी लेकर बैठ जाइए। आपकी वर्कबुक है जो उसको साथ में लीजिए और पेन को साथ में लेकर बैठ जाइए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। समझना भी शुरू करना है। क्या लिखा है कार्यपत्रक एक? इसमें क्या करना है? श्रुति लेख लिखना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पर लिखना है। किस तरह से? जैसे जो शब्द हम बोल रहे हैं वही आपको लिख देने हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कैसे? जैसे हमने कहा आपसे रेलगाड़ी, तो आप तुरंत लिख देंगे रेलगाड़ी, बिना सोचे समझे आपको लिख देना है रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी। फिर हमने बोला तसल्ली, तो आपको इस तरह से तसल्ली लिख देना है। आपको देखकर नहीं सुनकर लिखना है। सुनकर लिखेंगे तो आपके श्रुति लेख शुद्ध रहेंगे, आपको लेखनी बिल्कुल शुद्ध रहेगी। तो आपको क्या करना है? सुनकर लिखते जाना है। फिर हमने बोला शुभ रात्रि, तो आप लिखेंगे शुभ रात्रि। मैराथन, फिर क्या लिखा? सामंजस्य। फिर आप लिखेंगे रेगिस्तान, नागफनी, लस्सी और हिंदुस्तानी। यदि आपको थोड़ा लग रहा है कि हम जल्दी बोल रहे हैं तो आप वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी लेखनी सुधर जाएगी। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। वाक्य बनाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं। यदि आपको विराम चिन्हों में कोई भी डाउट या फिर कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अच्छे से पूरे विराम चिन्हों को समझा देंगे और आप जानने भी लगेंगे कि कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी हम इनका वाक्य में प्रयोग करके बता रहे हैं। जैसे यह देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका हमें प्रयोग करना है। तो यह इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या वाक्य में क्या बनाएगा हमने? क्या तुम स्कूल गए थे? क्या तुम स्कूल गए थे? तो इसके बाद में, वाक्य के बाद में यह चिन्ह लगेगा। यदि आप यह चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य है जो सेंटेंस है जो गलत है माना जाएगा। तो यह इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखो दूसरा चिन्ह क्या लिखा है? पूर्ण विराम। इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जब आपका वाक्य खत्म हो जाता है वहां पर करते हैं। जैसे अब बातें नहीं कर सकता, अब बातें नहीं कर सकता। ठीक है, कल तक के लिए विदा। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। ठीक है, फिर इसको अर्धपूर्ण विराम कहते हैं। इसको प्रयोग कैसे करते हैं? मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा, अद्भुत। अद्भुत देखो विस्मयादिबोधक भी बोलते हैं इसको। इस तरह से बनाए जाते हैं। फिर आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है। अल्पविराम का प्रयोग कैसे करते हैं? जहाँ पर आप थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वाक्य पूरा नहीं होता लेकिन आपको थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम, आप देखो राम और श्याम के बीच में रुके, यानी क्या है? यदि आप एक साथ बोलेंगे राम श्याम तो मतलब क्या हुआ? एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति हैं तो बीच में थोड़े समय रुक रहे, वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा? राम अल्पविराम श्याम भाई हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग कर लेना है। यह हो जाएगा कार्यपत्र एक के प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक दो। इसमें क्या करना है? नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा और किससे कहा और कब कहा? बिल्कुल सही, आपको सारी बात बतानी है। का नंबर का क्वेश्चन क्या है? यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या को हर गतिविधि में झलकता है। तो क्यों कहा, यह बात किसने कही और क्यों कहा, यह बताना है। तो यह क्यों कहा था? लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा था। क्यों कहा था? लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा था। और किससे कहा था? यह बात दोस्तों लेखक ने अपनी डायरी से कहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब खा नंबर का देखेंगे क्या लिखा है? चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों कहा, माने क्यों कहा, इसलिए लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि लेखक को ये पसंद थे, उसको लस्सी और रोटियां, चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए उसने यह कहा था। और किसने कहा था? लेखक ने कहा था। हमने पहले ही बता दिया, लेखक ने कहा था। गा नंबर का आंसर देखें क्या लिखा? डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। तो यहाँ पर देखो
क्यों कहा यह, क्यों कहा था उसने? यह इसलिए कहा था क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। और कब कहा था? तो रात को जब लेखक को नींद आ रही थी तब उसने कहा था। तो इस तरह से आपको भर लेना है। अब कार्यपत्रक 3 पर आते हैं। इसमें क्या करना है, देखो दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों को अनुच्छेद लिखिए। आपने शब्द लिखना है इन चित्रों को देखकर। यहाँ पर देखो जैसे हमने लिख दिया, इस चित्र को देखकर लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? वन और हरियाली दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वन और हरियाली दिखाई दे रही है। तो हमने लिख दिया वन और हरियाली दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो। तो इस तरह से हमने अपने अनुच्छेद लिख दिए। अब आपको इसी तरह से इस चित्र को देखकर यहाँ पर अनुच्छेद बनाने हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया, आप देख रहे होंगे चित्र में कि यह चित्र है जो पृथ्वी के बारे में दिखाया गया है। जिस कैसे लिखेंगे? धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती को सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे जिससे धरती का तापमान कम हो और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ पर क्या लिखा है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद अपने लिखने थे। तो यह हो जाएगा आप कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 4 देखते हैं। कार्यपत्रक 4 में क्या करना है? दिए गए शब्दों की अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। दिए गए शब्दों की अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर शब्द दिए गए तसल्ली। तसल्ली का अर्थ क्या होता है? दिलासा। तसल्ली का अर्थ क्या होता है? दिलासा। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। अभी आपने जब वह पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में यह मिल जाएगा वाक्य, ठीक है। फिर क्या लिखा? अल सुबह। अल सुबह का अर्थ क्या होता है? सुबह सवेरे। अल सुबह का अर्थ क्या होता है? सुबह सवेरे। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आज हम अल सुबह घूमने गए। सामंजस्य, इसका अर्थ क्या होता है? उपयुक्त। इसका वाक्य बनाना है तो क्या हो जाएगा? सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है, ठीक है। अनुशासित। अनुशासित का अर्थ क्या होता है? अनुशासन किया गया। तो इसका प्रयोग कैसा हो जाएगा? सेना के जवान अनुशासित होते हैं, ठीक है। आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हम बड़े ही अच्छे सुंदर वाक्यों बनाना सीख रहे हैं और अच्छे से कार्यपत्रक 4 को भर रहे हैं। कार्यपत्रक 4 का अगला शब्द क्या है? मनोरम। मनोरम का अर्थ क्या होता है? मन को अच्छे लगने वाले। तो मनोरम का अर्थ वाक्य में क्या हो जाएगा? मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे, ठीक है। फिर धूसर। धूसर का क्या होता है? धूसर का अर्थ क्या होता है? मटमैला। मटमैला का वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? ये चट्टानें धूसर हैं। फिर झाड़ झंखाड़। झाड़ झंखाड़ का अर्थ क्या होता है? झाड़ियाँ। झाड़ियाँ, इसका प्रयोग करेंगे तो चारों ओर झाड़ झंखाड़ है। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ निकालने थे और उनका वाक्य में प्रयोग करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कार्यपत्रक 5 आ जाता है। इसमें देखो क्या करना है आपको। रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनमें से आपने किसी पर भी आपने यात्रा की है तो वह उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। आप चाहे रेलगाड़ी में आपने यात्रा की हो, चाहे बस में, चाहे बैलगाड़ी से, या फिर साइकिल मोटरसाइकिल, किसी से भी आपने अगर यात्रा की है तो उसका वर्णन आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको कैसा लगा, किस तरह से आपने यात्रा की थी, कहाँ गए थे, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 5। और आज हम यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।